बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हम लेके चल रहे हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और आज हमारा 5th सेशन है। लास्ट 4 सेशन हम बेसिकली जो इस एक्ट का इंट्रोडक्शन था और इसके जो कंटेंट्स हमने कवर करने थे उस हवाले से, और इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन 4 था डेफिनेशंस के हवाले से, क्योंकि जितना ये हमारा एक्ट चलेगा तो इसमें जितनी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, जो कंसेप्चुअली आपको चीज़ें ग्रिप होनी चाहिए, वो हमने डेफिनेशन में टर्मिनोलॉजी के बारे में कवर किया। तो अब रेगुलर स्टडी से पहले आप वो कंफर्म कर लें कि डेफिनेशन का पार्ट आपको क्लियर है, कंसेप्ट उसके बन चुके हैं, तो आपको बाकी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। सो लेट अस मूव। आज हमारा चैप्टर सेकंड है। चैप्टर सेकंड बहुत मुख्तसर सा है, आज ही ये कंक्लूड हो जाएगा और चैप्टर 3 भी हम स्टार्ट कर लेंगे। तो एक बात आपने ये याद रखनी है कि चैप्टर सेकंड सेक्शन 5 से आगे स्टार्ट हो रहा है और इसके 2-3 सेक्शन हैं, उसके बाद चैप्टर 3 हो जाएगा। और चैप्टर 2 डील करता है डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। डिवीज़न क्या होता है? एक सूबा है। और अब जब हम पंजाब की ही सिर्फ बात कर रहे हैं कि चूँकि ये एक्ट सिर्फ अप्लाई होता है पंजाब में, जो भी इसके अंदर शिक्के हैं, फर्दर सब सेक्शंस हैं, उनकी एप्लीकेशन पंजाब के हवाले से है। तो पंजाब एक क्या है? सूबा है, और उस सूबे को फर्दर जो उसकी इकाइयाँ हैं उनको डिवीजन्स कहते हैं। डिवीजन्स में डिवाइड किया गया होता है, और फर्दर डिवीजन्स को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया होता है और डिस्ट्रिक्ट को तहसील्स में डिवाइड किया गया होता है। सो ये इसी चीज़ के साथ डील करता है कि किस तरीके से सूबे को फर्दर डील किया गया है, डिवाइड किया गया है। और फिर हम जब फर्दर इकाइयों में जाएंगे तो फिर रकबे की डिवीज़न को समझना और उनके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको जो अप्लाई करना वो काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। सो पहले हम प्रोविंस से लेके चल रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स पे। सेक्शन 5 है और सब सेक्शन, इस सेक्शन 5 का टाइटल है प्रोविंस टू बी डिवाइडेड इनटू डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट, कि जो एक सूबा है उसको डिवाइड किया जाएगा फर्दर किस में? डिवीजन्स में, और डिवीजन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या डिवाइड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट्स मिल के डिवीजन बनाते हैं और डिवीजन्स मिल के एक सूबा बनाते हैं। सब सेक्शन 1 कहता है द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन क्रिएट डिवीजन्स इन द प्रोविंस। यहाँ पे गवर्नमेंट से मुराद है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, तो सिंपली वो क्या करेगी? नोटिफाई करेगी। डिवीजन्स क्रिएट कर सकती है एक सूबे के अंदर। अगर कोई एक्स्ट्रा डिवीजन बनानी है या ऑलरेडी से डिवीजन की तरतीब या तरकीब को बदलना है, तरतीब और तरकीब में भी फ़र्क होता है। तरकीब मतलब एक अगर डिस्ट्रिक्ट पहले किसी और डिवीज़न में है तो उसको चेंज करके दूसरी डिवीज़न में ऐड किया जा सकता है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मंशा है, उसके पास एम्पावर करता है एक्ट। सब सेक्शन 2 कहता है अ डिवीजन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि कम अज़ कम 2 डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो मिलकर एक डिवीज़न बनाएंगे। और गवर्नमेंट इस हवाले से जिन डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल एक डिवीज़न डिक्लेयर करना चाहती है वो स्पेसिफाई कर सकती है, वो एम्पावर्ड है। इसके बाद सब सेक्शन 3 आ जाता है। सेक्शन 5 ही हमारा चल रहा है। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एज मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन द प्रोविंस। यहाँ पे एक और आपको बात समझ आ जाती है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अगर वो किसी तहसील को डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करना चाहती है, डिस्ट्रिक्ट का लेवल देना चाहती है, तो वो दे सकती है। और जितने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत महसूस की जाए मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सूबाई हुकूमत को अख्तियार हासिल है, वो डिस्ट्रिक्ट बना सकती है विद सच लिमिट्स एंड सच एरियाज़ एज इट डीम एप्रोप्रिएट। तो एक सूबे की जो वो लिमिट डिफाइन करना चाहती है वो कर सकती है कि कौन सा एरिया, कौन सी तहसील इस डिस्ट्रिक्ट में आएगी, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अख्तियार है। सब सेक्शन 4 कहता है द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन वेरी द नंबर एंड लिमिट्स ऑफ डिवीजन्स इन द प्रोविंस। यानी कि अगर एक डिवीज़न में फर्स्ट किया अराउंड 35-36 डिवीजन हैं, तो उनको फर्दर ऐड किया जा सकता है, 38 किया जा सकता है, 40 किया जा सकता है, या 36 ऑलरेडी अगर मौजूद हैं तो उनको 33-32 तक भी ले आया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट के अपनी मंशा है, वो जिस तरीके से मुनासिब समझेगी नोटिफाई कर देगी, उस हवाले से वो अमल करना लागू हो जाएगा। सो यहाँ से आगे हमारा सेक्शन 6 स्टार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट्स टू बी डिवाइडेड इनटू तहसील्स। तो सेक्शन 6 की जो टाइटल है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्दर तहसील्स होंगी।
हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं। सब सेक्शन 1 कहता है ईच डिस्ट्रिक्ट शैल बी डिवाइडेड इनटू सच तहसील्स हैविंग सच लिमिट्स एज गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट, कि एक ज़िले के अंदर जितनी तहसील, अगर कोई पहले 4 तहसीलें हैं तो 5वीं तहसील ऐड करना चाहती है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो वो की जा सकती है। और जब किसी सिटी को तहसील का लेवल दिया जाता है तो उसकी जो लिमिट्स डिफ़ाइन करने का अमल है या लिमिट्स डिफ़ाइन करने की जो अख्तियार है वो भी सूबाई हुकूमत के पास है। और इस तरीके से तहसीलों को अनाउंस किया जा सकता है और उन तहसील का जो लिमिट्स हैं वो भी डिफ़ाइन की जा सकती है। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट की जो लिमिट्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे के साथ जब अटैच हो रहा होता है तो उनके अंदर दरमियान में डिवीजन या उनकी जो एक बाउंड्री लाइन है वो डिफ़ाइन करना ज़रूरी होती है। गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन वेरी द नंबर एंड लिमिट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील इन द प्रोविंस, कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील की तादाद और उनकी लिमिट्स को डिफ़ाइन करने का अख्तियार भी सूबाई हुकूमत के पास है। तो बेसिकली यहाँ पे एक सूबे के अंदर कितने डिवीज़न होनी चाहिए, डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट की तादाद कम करनी है या ज़्यादा करनी है, और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील्स ऐड करनी है या कम करनी है, वो सारा का सारा अख्तियार दिया गया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। तो ये बेसिकली पर्पज़ था सेक्शन 5 और सेक्शन 6 का। अब हम चलते हैं तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर 2 जो है वो 2 सेक्शन पर मुश्तमिल है, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 3 हमारा अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, कि जो इस पूरे मामलात को लैंड रेवेन्यू के एक्ट के हवाले से सिस्टम को चलाएंगे उसके लिए बाअख्तियार अथॉरिटीज़ की ज़रूरत है, ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। तो वो कैसे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी अपॉइंटमेंट बना सकती है, कौन सी डेजिग्नेशन के ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा सकता है, कौन सा जो लोअर ग्रेड का ऑफिसर है उसको उससे सीनियर ऑफिसर का चार्ज दिया जा सकता है। तो ये सारा का सारा मामला अपॉइंटमेंट के हवाले से है। तो जो चैप्टर 3 है हमारा अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ दी रेवेन्यू ऑफिसर्स के हवाले से डील करेगा। सो यहाँ से हमारा सेक्शन नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है चैप्टर 3 से, और सेक्शन 3 डील करता है क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर के। रेवेन्यू ऑफिसर की फर्दर कौन कौन सी क्लासेस हो सकती हैं। डेफिनेटली जो टॉप पे होगा वो सीनियर होंगे और उसके बाद उसके नीचे जो भी उसके जूनियर ऑफिसर्स होंगे एक कैडर बनती जाएगी। देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, नेमली सबसे पहले जो टॉप पे एक इदारा इनको मॉनिटर करेगा या जिस इदारे के अंदर काम करेंगे द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो टॉप पे है। और इसके अंदर फर्दर जो है द एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर EDO, द एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू होंगे। और इसके नीचे फर्दर जो है वो कलेक्टर्स होते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर्स ऑफ द फर्स्ट ग्रेड हैं, और इसी तरह से असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द सेकंड ग्रेड, ग्रेड 1 ग्रेड 2। तो ये कलेक्टर के नीचे काम करेंगे और कलेक्टर जो है एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के नीचे काम करेंगे। और कलेक्टर का काम क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करना। सब सेक्शन 2 कहता है द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और द ऑफिसर परफॉर्मिंग द टाइम बीइंग फंक्शन एज सच शैल बी द कलेक्टर देयरऑफ, कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू है जो डिस्ट्रिक्ट का होगा या फिर जो भी ऑफिसर है वो ये परफॉर्म कर रहा है फंक्शन, उसको हम कहेंगे शैल बी द कलेक्टर देयरऑफ, उस डिस्ट्रिक्ट का वो कलेक्टर कहलाएगा। इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 8 अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स एंड कलेक्टर्स। सेक्शन 8 जो है 2 अथॉरिटीज़ के बारे में बात कर रहा है कि कमिश्नर और कलेक्टर्स जो हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा। द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द कमिश्नर ऑफ द डिवीजन। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था डिस्ट्रिक्ट एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो यहाँ पे अब आ जाती है डिवीजन। तो डिवीजन पे क्या होगा, द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द कमिश्नर ऑफ ए डिवीजन एंड द कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को कौन मॉनिटर करता है या हैंडल करता है, कलेक्टर, और डिवीजन को कौन हैंडल करता है, वो है कमिश्नर। द गवर्नमेंट, और ये अख्तियार किसके पास है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अख्तियार है कमिश्नर को लगाना और कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लगाना। सब सेक्शन 2 कहता है द गवर्नमेंट में असाइन सच फंक्शंस एंड कन्फर सच पावर्स अपॉन द कमिश्नर एज इट डीम्स एप्रोप्रिएट, कि गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसका ये अख्तियार है कि वो कमिश्नर को कौन सी जिम्मेदारियां अपनाता है, उसके अंदर कोई चेंज करता है या जो मुनासिब समझता है और इजाफी ड्यूटी उसको दी जा सकती है, जिम्मेदारी उसको दी जा सकती है। और कमिश्नर आपने याद रखना है कि डिवीजन लेवल पे मामलात को देख रहा होता है। इसके बाद आ जाता है सब सेक्शन 3 द कलेक्टर शैल एक्सरसाइज द पावर्स एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ द कलेक्टर अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट के मुताबिक जो कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई होती है वो उन पावर को एक्सरसाइज करता है और अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम देता है जो उसकी जिम्मेदारी लगाई गई होती है। इसके बाद सेक्शन नंबर 9 है
ये डील करता है, पहले हमने कमिश्नर और कलेक्टर की बात की थी, यहाँ पे सेक्शन 9 जो डील करता है वो एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर की बात करता है, यानी कि कमिश्नर के जो अंडर काम कर रहा होगा वो एडिशनल कमिश्नर है, और इसी तरह से कलेक्टर के नीचे जो काम कर रहा होगा उसकी हेल्प करेगा वो एडिशनल कलेक्टर होगा। सो इन दोनों के हवाले से यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया गया कि ये किस तरीके से अपॉइंट होंगे। द गवर्नमेंट, अगेन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये अख्तियार होगा, द गवर्नमेंट में अपॉइंट and an additional commissioner of a division who shall subject to the general control of the commissioner exercise all or any of the powers and discharge all or any of the duties conferred or imposed on the commissioner। कि बेसिकली जो कमिश्नर की जिम्मेदारियां होती हैं उसकी हेल्प आउट करने के लिए एडिशनल कमिश्नर लगाए जाते हैं, वो उसकी हेल्प करें, उसकी जिम्मेदारियां संभालें। अगर कमिश्नर मौजूद नहीं है तो उसकी सारी जिम्मेदारियां भी एडिशनल कमिश्नर को दी जा सकती हैं, या उसका कुछ अख्तियार जो है वो एक एडिशनल कमिश्नर को दिया जा सकता है। एक से ज़्यादा एडिशनल कमिश्नर एक कमिश्नर की असिस्टेंस के लिए लगाए जा सकते हैं। इसी तरह से कलेक्टर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो कलेक्टर का हेल्प करने वाला होगा वो एडिशनल कलेक्टर होगा, उसको भी कमिश्नर जो कलेक्टर है उसकी सारी जिम्मेदारियाँ या कुछ जिम्मेदारियाँ, और इसी तरह से एक कलेक्टर के नीचे एक या एक से ज़्यादा एडिशनल कलेक्टर लगाए जा सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रीमलाइन करना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो इस कानून के मुताबिक यानी कि जो रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक। द गवर्नमेंट में अपॉइंट एन एडिशनल कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट हु शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द कलेक्टर एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ, ऑल और एनी ऑफ का मतलब है या तो सारी या उनमें से कुछ पावर्स, एंड डिस्चार्ज ऑल और एनी ऑफ द ड्यूटीज़ कन्फर्ड और इम्पोज ऑन द कलेक्टर, के कलेक्टर की जो जिम्मेदारियां लगाई गई हैं वो सारी भी उसको हैंड ओवर की जा सकती हैं, या उनमें से कुछ भी संभालने के लिए उसको डायरेक्शन दी जा सकती है। सो ये था आज का हमारा चैप्टर 2 जो है उसको कंप्लीट हमने किया। चैप्टर 3 के 2 सेक्शन हमने डील किए, और इसके हवाले से ये था कि एक डिवीजन्स कि किस तरीके से सूबे के फर्दर डिवीजन्स उसके अंदर इस्टेब्लिश की जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, उनके अंदर तहसील्स और उनकी लिमिट्स डिफाइन करने का ये सारा अख्तियार था सूबाई हुकूमत का। इसी तरीके से जो अपॉइंटमेंट के हवाले से जो कमिश्नर होगा और जो कलेक्टर होंगे उनके नीचे जो काम कर रहे होंगे एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर, उनके बारे में भी फेडरल गवर्नमेंट को अख्तियार हासिल है। तो अब हम चलते हैं असेसमेंट की तरफ। क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज चैप्टर 2 ऑफ द गिवन टेक्स्ट प्राइमरीली डिस्कस, कि चैप्टर 2 इस एक्ट का किसके बारे में डिस्कस करता है, किस एरिया से डील करता है। ऑप्शन है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, ऑप्शन बी है डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स, ऑप्शन सी है पावर्स ऑफ कमिश्नर एंड कलेक्टर्स, ऑप्शन डी है तहसील ऑर्गेनाइजेशन इन डिस्ट्रिक्ट। राइट ऑप्शन इज डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज़ अ डिवीजन इन द प्रोविंस क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, कि डिवीजन क्रिएट करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे क्या जिक्र किया गया है, उसके हवाले से आपने जवाब देना है। ऑप्शन हमारे पास बाय ए है बाय अ मेजॉरिटी वोट ऑफ द सिटीजन, ऑप्शन बी है बाय नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है बाय अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन डी है बाय एन ऑर्डर फ्रॉम द कलेक्टर। राइट ऑप्शन इज बी बाय नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन एडिशनल कमिश्नर ऑफ ए डिवीजन। ऑप्शन है हमारे पास ए एग्जीक्यूट द ड्यूटीज़ ऑफ द कलेक्टर, ऑप्शन बी है असिस्ट द कमिश्नर एंड एक्सरसाइज डेजिग्नेटेड पावर्स, ऑप्शन सी है ओवरसी तहसील डिवीजन्स इन द डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी है इम्प्लीमेंट टैक्स रेगुलेशंस इन रूरल एरियाज। सो आपने अपना राइट ऑप्शन चूज़ करना है, और राइट ऑप्शन इज़ बी असिस्ट द कमिश्नर and exercise designated powers. Question number 4 है, who is automatically the collector of a district according to the text। ऑप्शन है हमारे पास द कमिश्नर, ऑप्शन बी है द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, ऑप्शन सी है द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, ऑप्शन डी है द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड। तो अब आपने यहाँ पे ऑप्शन अपना चूज करना है। राइट ऑप्शन इज सी द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज चैप्टर 3 ऑफ द गिवन टेक्स्ट फोकस ऑन। चैप्टर 3 किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। ऑप्शन है हमारे पास ए डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, ऑप्शन सी है टैक्सेशन लॉज इन रूरल एरियाज, ऑप्शन डी है लीगल प्रोसीजर्स फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। राइट ऑप्शन इज बी अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स।
क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 ऑफ द टेक्स्ट। ऑप्शन है हमारे पास ए रिवोक द पावर्स ऑफ कमिश्नर, ऑप्शन बी है असाइन फंक्शंस एंड पावर्स टू कमिश्नर, ऑप्शन सी है ट्रांसफ़र ऑल पावर्स टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन डी है डिसबैंड द पोजीशन ऑफ कलेक्टर। राइट ऑप्शन इज बी असाइन फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर डज द टेक्स्ट मेंशन फर्स्ट। ऑप्शन है हमारे पास असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द सेकंड ग्रेड, ऑप्शन बी है कमिश्नर ऑफ डिवीजन, ऑप्शन सी है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, ऑप्शन डी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। राइट ऑप्शन इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 8 हु अपॉइंट्स द कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8(1), यानी कि सेक्शन 8 और उसका सब सेक्शन 1 उसमें हु अपॉइंट्स द कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। ऑप्शन नंबर पास द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है द कमिश्नर, ऑप्शन सी है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन डी है द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। सो राइट ऑप्शन इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डज सेक्शन 6 ऑफ द टेक्स्ट डिस्कस प्राइमरीली। सेक्शन 6 किसके बारे में बात कर रहा होता है। ऑप्शन है हमारे पास ए डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, बी क्रिएशन ऑफ डिवीजन्स, ऑप्शन सी अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, ऑप्शन डी टैक्सेशन पॉलिसीज। राइट ऑप्शन इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन। लास्टली हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डज एन एडिशनल कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट डू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 और सब सेक्शन 2। ऑप्शन है हमारे पास असिस्ट द कमिश्नर, ऑप्शन बी है मैनेजेस तहसील डिवीजन्स, ऑप्शन सी है कंट्रोल्स द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन डी है सुपरवाइजेस लोकल टैक्स कलेक्शन। राइट ऑप्शन इज असिस्ट द कमिश्नर। सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।